हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो टाइप्स हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। रिमेंबर हमने लास्ट मेथड में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। इस मेथड के प्रोपोनेंट क्या कहते हैं कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। और दूसरा इसका टाइप है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपने जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसके कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर गुडविल निकालो। बेसिकली जो लोग इन मेथड्स को अप्रूव करते हैं या इनको प्रपोज करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जब भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे मतलब हम बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। जब हमें गुडविल वैल्यूएट करनी है तो हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई मत करें, हम उसको कैपिटलाइजेशन से सॉल्व करें। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि अगर इतनी गुडविल हमें या इतना प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। अब जितनी कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी उतना ही गुडविल की वैल्यू है। जस्ट कंसिडर दिस मेथड, फिर मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ। इस मेथड में क्या टर्म्स यूज हो रही हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। आपका स्टेप 1 तो वही है कि सुपर प्रॉफिट सॉल्व करो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या पास्ट प्रॉफिट। मतलब आप प्रॉफिट जो पिछले सालों से अर्न कर रहे हो उसको लो, बट यहां पर याद रखना ये रिपीट वैल्यू वाला प्रॉफिट होता है। एवरेज में एडजस्टमेंट जरूर कर लेनी है, ठीक है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो प्रॉफिट नॉर्मली इस बिजनेस में कमाया जा रहा है। अगर आप उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो आपके पास है सुपर प्रॉफिट। अब ये मेथड कहता है कि आपको इसको कैपिटलाइज करना है। मतलब अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते एक सिंपल और किसी बिजनेस में, तो इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो और जो इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वही गुडविल है। तो गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आप नॉर्मल रेट को रिवर्स कर देते हो तो वो आपका कैपिटलाइजेशन फैक्टर बन जाता है। ये बन जाता है कैपिटलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। क्यों कैपिटलाइजेशन फैक्टर कहते हैं? क्योंकि इसमें अब हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगी कि अगर ये प्रॉफिट अर्न करना है तो इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए। जैसे अगर आपका रेट 10% है, 10% का मतलब हो गया कि आप 100 रुपीज लगाओगे तो 10 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपकी कैपिटल 100 है तो प्रॉफिट है 10। तो जब इस प्रॉफिट को हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है, इस प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है, मतलब इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमिनेटर होना चाहिए कैपिटल, डिनोमिनेटर होना चाहिए रेट। ये बीच बीच में कई बार मैं आपको जनरल कुछ चीजें बताती हूँ। जब भी हम कोई रेट या रेशो यूज करते हैं कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो उस रेट या रेशो को हमें कैसे यूज करना होता है? उसका न्यूमिनेटर वो पार्ट होता है जो हमें सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर वो पार्ट होता है जो कि हमें गिवन या नोन है। जैसे जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट सॉल्व करना है, तो प्रॉफिट ऊपर रहता है और कैपिटल का कंपोनेंट डिनोमिनेटर में जाता है। यहां पे आप क्या कर रहे हो? आप सुपर प्रॉफिट से कैपिटल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कैपिटल सॉल्व करनी है तो कैपिटल का कंपोनेंट ऊपर होगा और प्रॉफिट का कंपोनेंट नीचे होगा। तो क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न तो कैपिटल बेस्ड होता है ना, 10% रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि यहां छोटे में बताती हूँ, नॉर्मल रेट अगर 10% है इसका मतलब क्या है? 10% ऑफ कैपिटल। 10% हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, तो ये 10%, 10 अपॉन 100 ऑफ कैपिटल है। विच मीन्स कि अगर हम कैपिटल 100 रुपए लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 10 रुपए, 10 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट सॉल्व करना है तो आपकी ये रेशो
क्योंकि प्रॉफिट सॉल्व करना है, जो सॉल्व करना है वो ऊपर होता है। सो रेशो 10/100 होगी। लेकिन अगर हमें कैपिटल सॉल्व करनी है तो हमारी रेशो में अब कैपिटल ऊपर आ जाएगा, प्रॉफिट नीचे। सो हमने रेशो में क्या कर दिया, 100 नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसे कैपिटलाइजेशन फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लायर भी कह सकते हो, कैपिटल मल्टीप्लायर। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आगे जाके। मल्टीप्लायर क्या होता है, रेट का रिवर्स होता है। सो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हमारा जो भी आएगा उसको 100 नॉर्मल रेट कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। सो गुडविल क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यही आपने मेथड का नाम दिया ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपने कैपिटलाइज कर दिया सुपर प्रॉफिट को, कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कुछ वर्किंग नोट्स आ सकते हैं, जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बस अब इसमें ये याद रखना, प्रॉफिट्स को जब सम करोगे तो इसमें एडजस्टमेंट जरूर करनी है, क्योंकि हम गुडविल जब वैल्यू करते हैं उसका रीजन होता है कि कोई एक पर्सन गुडविल को खरीद रहा है, दूसरे को उसका पैसा दे रहा है। तो आप खरीदते वही चीज हो जो आपको भी बेनिफिट देगी। तो प्रॉफिट का जो भी पार्ट रिपीट वैल्यू रखता है वही आना चाहिए। सो नॉर्मली तो यही होता है कि जो पिछला बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है आप भी करोगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन कई बार कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होने वाले, जैसे नॉन रिकरिंग प्रॉफिट और लॉस है, तो उनको हमें हटाना पड़ता है। प्रॉफिट को माइनस कर दो, लॉसेस को ऐड बैक कर दो। या कोई और एक्सपेंडिचर फ्यूचर में आने वाला है तो उसको फिर माइनस करो, फ्यूचर का प्रॉफिट आपका कम होने वाला है। ठीक है। सो जो भी चेंजेस दे रखे हैं उनको ठीक करना होता है, जो भी एरर्स दे रखी है उनको करेक्ट करना होता है। जैसे मान लो आप हमेशा अपना स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहे थे, ठीक है, ऑन एन एवरेज 20,000 से। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में वैल्यू होता है, क्योंकि बिगिनिंग में तो पिछले वाला आता है, तो स्टॉक के वैल्यूएशन का मतलब होता है एंड में वैल्यू किया। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। पर ये तो मिस्टेक है ना, ओवर वैल्यूएशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो नहीं कहते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो कहते हैं कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो कम हो उसको लो। तो क्योंकि आप ओवर वैल्यू कर रहे हो तो आप जान के अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, तो वो रियलिटी में प्रॉफिट नहीं है। उसकी करेक्शन क्या होगी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहे हैं तो उसे कम करो, उसे ठीक करो, गलतियों को ठीक कर दो। जब हम इसको लॉजिकली समझते हैं ना तो हमें फिर प्लस माइनस के रटे नहीं लगाने पड़ेंगे। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस करेंगे। आप लॉजिकली सोचो, ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अगर आपने क्रेडिट साइड में कोई भी चीज ज्यादा दिखा दी है तो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ गया। हाँ, अगर डेबिट में कुछ ज्यादा दिखाते हो तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट कम होता है। सो आपने स्टडी किया कि जब हम स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। तो उसकी जो इंक्रीज कर दिया आपने, जो गलत है, उस इंक्रीज को हटाओ, माइनस करो। ठीक है। सो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको ध्यान से समझ के प्लस माइनस करके वो प्रॉफिट लिखते हैं जो एक्चुअली हमें भी मिलेगा। अगर ये लॉजिक आप समझ सकते हो, नथिंग लाइक इट। दुनिया की कोई भी एडजस्टमेंट हो आप उसको सही से हैंडल करोगे। बस ये याद रखो कि प्रॉफिट वो आना है जो हमें भी मिलेगा, परचेजर को भी मिलेगा। उसको नहीं मिलना तो उसे हटाओ। ठीक है। अगर कुछ गलत कर चुके हो तो उसको रिवर्स करो और जो सही है उसको करो। एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। दूसरी चीज है नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट का वर्किंग नोट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका, हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो क्योंकि रेट्स परसेंटेज में होते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें आप कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दे रखी है तो उसके लिए दो अप्रोचेज आपको बताई थी, एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी तो सिंपल फॉर्म हो गई। इसके दो फॉर्मूले थे आपके, एसेट साइड फॉर्मूला था और लाइबिलिटी साइड फॉर्मूला था। ठीक है ना। ओके, जैसे ये डिटेल में एक बार देख लो, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था। कैपिटल से मतलब लाइबिलिटी साइड से कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, और कोई भी पैसा जो बिजनेस के बाहर लगे, नॉन ट्रेड है, उसे निकाल दो क्योंकि आप बिजनेस खरीद रहे हो।
दूसरी तरफ एसेट्स में चले जाएं तो आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, सब एसेट्स में। सो ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है ना। सो ऐसे तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो। सो अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज पास्ट प्रॉफिट्स आर से 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है से 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 8%, ठीक है। सो कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को बाय नहीं कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं कर रहे हो, आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो। क्योंकि अगर खरीदना होता तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स बता देते। ये अलग तरह का लॉजिक है। जो खरीदते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके, वो ये मानते हैं कि ये गुडविल एक कुछ टाइम रहेगी, फिर हम अपनी गुडविल बनाएंगे, तो हम कुछ ईयर्स के लिए इनकी गुडविल खरीद रहे हैं। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसको मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तुम्हें प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, सुपर प्रॉफिट मिल रहा है, अगर ये ना होता तो इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए तुम्हें पैसा और लगाना पड़ता है ना दूसरे बिजनेस में। तो जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतने की गुडविल की वैल्यू है, तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। सो हमें क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8%, ठीक है। सो 8% हो गया। इसका मतलब हमारे स्टेप्स क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं एब्रिविएशंस यूज करती हूं ताकि फटाफट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूं, बट हमें करनी नहीं होती है, ठीक है। इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट हो गया 50,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो आ गया 40,000, विच मीन्स आप 10,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हो इस बिजनेस में। तो अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि इतने प्रॉफिट को अगर तुम्हें कमाना है तो उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितनी कैपिटल चाहिए, वही गुडविल की वैल्यू है। तो इसके लिए 10,000 इंटू 100 अपॉन 8, क्योंकि कैपिटल और प्रॉफिट का रिलेशन क्या था, 8 अपॉन 100, 8 प्रॉफिट 100 कैपिटल। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, कैपिटल 100 और प्रॉफिट 8। तो ये रिवर्स करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। तो ये सॉल्व करो। सो 1,25,000 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है विच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी सिंपल है, इसी तरह का है, ठीक है। सेम आंसर देंगे दोनों मेथड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को। मतलब आप पहले ये चेक करो कि अगर ये एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट था 50,000, तो अगर इसके लिए कैपिटल निकालेंगे, इतना प्रॉफिट है तो हमें कितनी कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 100 अपॉन 8, ठीक है ना। अगर आपको 8 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपीज कैपिटल पे, तो आपके प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, 6,25,000। तो इसका मतलब इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल लगेगी। बट आपने एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगा रखी है, आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है 5 लाख, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 5 लाख लगा के इतनी कैपिटल की वर्थ का काम कर रहे हो। सो आपकी गुडविल कितनी है कि आपके बिजनेस की वैल्यू
6,25,000 है, जबकि उसमें आपने पैसा सिर्फ 5 लाख डाल रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है आपको गुडविल की वजह से। ठीक है, तो गुडविल आ गई 1,25,000। सो ये मेथड भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बस ये क्या कहता है कि हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लेंगे तो उससे हमें बिजनेस की कैपिटल जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो मिलेगी। अब उसको कंपेयर कर लो कि क्या बिजनेस में हमने इतनी कैपिटल लगा रखी है। अगर हमने बिजनेस में उतनी कैपिटल लगा रखी है और हमें उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। बट अगर हम ये वाला प्रॉफिट कम कैपिटल लगा के कमा पा रहे हैं तो हमारी गुडविल है। तो इसमें स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो आपकी फर्म की या बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, इसका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जिसको भी कैपिटलाइज करना होता है उसको कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन फैक्टर क्या है, रिवर्स। प्रॉफिट फैक्टर था 10%, तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा 100 अपॉन 10। प्रॉफिट फैक्टर है 8%, तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा 100 अपॉन 8। प्रॉफिट फैक्टर है 15%, ये प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 100 अपॉन 15, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल ऊपर कर दो प्रॉफिट नीचे कर दो। ठीक है, ये हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो गुडविल क्या आ जाएगी आपकी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कि इस फर्म की ये वैल्यू होनी चाहिए अगर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, माइनस करो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम इसको क्या कहते हैं, नेट एसेट्स। ठीक है, तो जितनी बिजनेस की नेट एसेट्स हैं वो माइनस करो, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म में से फर्म में जितना पैसा काम कर रहा है वो माइनस कर दो, तो वो हो जाती है गुडविल। तो देख रहे हो, हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करें हमारा आंसर सेम आने वाला है 1,25,000, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट वही है, बस हम किस स्टेप पे आके कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं वो अलग है। यहां सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली, वही गुडविल है। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम पहले बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं कि अगर बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको कितनी कैपिटल लगनी चाहिए। अब उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद आप उसको कंपेयर करते हो एक्चुअल कैपिटल के साथ। ठीक है, तो अगर आपने कम पैसा लगा रखा है, एक्चुअल एसेट्स या कैपिटल आपकी कम है, आपकी वैल्यू ज्यादा है, आपके बिजनेस की वर्थ ज्यादा है, बट आपने उसमें कम पैसा डाल रखा है, इसका मतलब आप कम पैसा लगा के इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो गुडविल जितना आपने पैसा कम लगाया है वो है। ठीक है, सो अब इसको एक क्वेश्चन के साथ हम समझ सकते हैं। अब इसमें वर्किंग नोट क्या बनेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम जो यहां करते हैं। नंबर 2 आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसी से तो आप बिजनेस की वैल्यू को कंपेयर करोगे कि वर्थ इतनी बन रही है लेकिन हमने तो इतना पैसा लगा नहीं रखा, तो फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आया वो गुडविल है। ओके, अब आ जाते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपका 10% रिटर्न है नॉर्मल इस टाइप के बिजनेस का, और आप 5 लाख अर्न करते हो। बिजनेस की टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज आर 55 लाख एंड 14 लाख, मतलब ये आपकी कैपिटल हो गई। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है ना, क्योंकि जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो कहाँ लगाया है, एसेट्स में ही तो लगाया होगा, तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी के थ्रू। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो अब आपको सॉल्व क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो पहला पार्ट हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके 2 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सुपर प्रॉफिट सॉल्व करो, राइट। सुपर प्रॉफिट सॉल्व करने के बाद उसको कैपिटलाइज कर दो। तो स्टेप 1 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, गुडविल, जो कि है सुपर प्रॉफिट अपॉन
कैपिटलाइजेशन फैक्टर, सो इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको रिवर्स करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसके वर्किंग नोट क्या बनेंगे? नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हम सीधे लिख सकते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 55 लाख माइनस 14 लाख। तो मैं यही कर रही हूं, आप इसको अलग से भी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। 10%, तो कितना आ गया? 41 लाख का मतलब हो गया 4,10,000। ठीक है ना? इसका मतलब आपका बिजनेस 90,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब यहाँ तो इसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर ले तो वो अलग मेथड हो जाता है। ये मेथड कहता है कि इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू लो, वो गुडविल होनी चाहिए कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी कैपिटल लगेगी। अगर मेरा प्रॉफिट 10 है तो कैपिटल 100 है, तो कैपिटल न्यूमिरेटर हो गया। ठीक है ना? सो आ गया आपका गुडविल 9 लाख। ऑलराइट, सो इस तरह से हम ये कैपिटलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले कैपिटलाइज करो एवरेज प्रॉफिट को। तो स्टेप 1 क्या हो गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटलाइजेशन फैक्टर है। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10, तो आ गया 50 लैक्स। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? गुडविल के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल एसेट्स वर्किंग इन द बिजनेस और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी 50 लाख। मतलब अगर आपको इतना प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको 50 लाख पैसा लगाना चाहिए था, बट आपके बिजनेस में कितना लगा हुआ है? नेट एसेट्स आपकी कितनी है? 41 लाख। वो यहां हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो 41 लाख लगी हुई है आपकी कैपिटल। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 9 लाख। मतलब हमारी कैपिटल कम लगी है बिजनेस में, तो जितनी हमारी वैल्यू ज्यादा है, फर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतनी गुडविल है। सो गुडविल इज 9 लाख। सो इट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल एसेट्स। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट अस सी, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आर दीज। प्रॉफिट दे दिए तो एवरेज कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 20। 20% का मतलब क्या हुआ कि आप 100 रुपए लगाते हो तो 20 रुपीज कमाते हो। मतलब 20 रुपीज कमाने के लिए 100 लगाना पड़ेगा, 5 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तो 5000 कैपिटल लगानी पड़ेगी। सो अब हम पहला मेथड करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप 1 क्या है? सुपर प्रॉफिट। ओके, बिफोर दैट नेट एसेट्स हमें दे रखी है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप सेकंड क्या है हमारा? गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइजेशन फैक्टर, क्योंकि कह रहा है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। ठीक है ना? सो एवरेज हमें दे रखा है, इसमें नहीं, एवरेज सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स में चले जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम ऑफ द प्रॉफिट्स प्लस 59,000 अपॉन 5। तो इसे सॉल्व कर लो आप, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,61,000 अपॉन 5। ठीक है, 52,200। ऑलराइट, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। सो 52,200 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नेट एसेट्स हमें दे रखी हैं, फर्म की है 2 लाख, और नेट रेट ऑफ रिटर्न कितने? 10%, सॉरी इट इज 20%। तो ये आ गया 40,000। ठीक है ना?
सो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, सो आ गया 12,200। तो गुडविल क्या हो जाएगी 12,200 इंटू 100/20, ठीक है। तो गुडविल आ गई 61,000। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यही चीज अगर हम सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं, सेकेंड मेथड, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हमें कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को। इसमें कैपिटलाइज करना था सुपर प्रॉफिट को, तो सुपर प्रॉफिट पहले सॉल्व किया फिर कैपिटलाइज किया। अब तो सीधे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट अब इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइजेशन फैक्टर है। अब इसमें क्या हो गया कि हम क्योंकि एवरेज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हम सीधे लेंगे, ठीक है। सो इसका इंटू 100/20, तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, सो ये आ गया 2,61,000, ओके। और सेकेंड स्टेप में इसमें गुडविल क्या होती है, गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। मतलब अगर हम इस प्रॉफिट को कमाना चाहते थे तो हमें कैपिटल लगानी चाहिए थी 2,61,000, बट हमने एक्चुअली कितनी कैपिटल लगा रखी है बिजनेस की एसेट्स में, 2 लाख। तो हमें 61,000 की बेनिफिट है, ये हमें लगाना नहीं पड़ रहा लेकिन हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो गया 61,000। सो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम रहेगा। सो यूजुअली ये क्वेश्चन में दोनों मेथड्स आ जाते हैं, सो हमारे वर्किंग नोट लिमिटेड हो जाते हैं। ऑल राइट, सो आई होप दिस कैपिटलाइजेशन मेथड क्लियर है एंड इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।